और कल जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस रियासत की सबसे बड़ी खिदमत थी। आज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का इसका मलबा साबिक वजीर कानून पर डालते दिखाई दे रहे हैं और फारूक नसीम इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर सौंप रहे हैं। अब मामला 3 ऑप्शंस का हो, जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट। मुअम्मा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का हो, जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट। मसला फाइज ईसा रेफरेंस केस का हो, मलबा वजीर कानून पर। गलतियों का एतराफ अगर है तो जिम्मेदारी लेने में क्या हिचकिचाहट है। आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कल्चर बन गया है, फैसला हक में आए तो इंसाफ हुआ, फैसला खिलाफ आए इंसाफ तार तार हो गया। ये दोहरा मेयार क्यों? बात करते हैं साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी सख्त तरीन ट्वीट की इस नई काबीना के हवाले से, गो के मुआजना अगर आपकी काबीना से किया जाए तो गलत ना होगा। नहीं, खैर हमारी काबीना का मुआवजा तो इनसे किया ही नहीं जा सकता। ये तो सारे इनमें से आधे जो है वो तो ECL के ऊपर है, आधे जो है वो सिट्स बियॉन्ड मीन्स के केसेस में हैं। खुद शहबाज शरीफ जो हैं जो क्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो उनके ऊपर वो बेल के ऊपर है। कल कोई गैरतमंद जज उनकी बेल कैंसिल कर दे तो मुल्क तो पता नहीं कैसे चलेगा, वो जेल में होंगे। हाफ ऑफ द कैबिनेट वुड बी इन जेल। तो ये तो इससे तो हमारा कंपैरिजन करना मुझे लगता है कि काफी इंसल्टिंग होगा। सो बहरहाल इस वक्त जो किसी का ऊपर नीचे गया है, सारे ही ऐसे हैं, एक से बढ़ के एक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका क्राइम पिछला निकाल लें रिकॉर्ड तो आपको पता चल जाएगा। साहब आप कह रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और काबीना के दीगर अरकान जो हैं जमानत पर हैं, गोया सच है। तो क्या जब आपने इक़्तिदार संभाला था तो पार्लियामान हमला केस में इमरान खान साहब इश्तिहारी, परवेज खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, शफकत महमूद साहब, ये सब जमानत पर नहीं थे? सही, इस तरह तो फिर आप कह सकती हैं कि नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, ये सारे क्रिमिनल्स हैं। आई थिंक दिस कंपैरिजन इज अगेन वेरी कंटेम्प्चुअस। क्रिमिनल केसेस में एसेट्स बियॉन्ड मींस और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और उनको फिर आप पॉलिटिकल केसेस से अगर जोड़े तो इट इटसेल्फ इज वेरी कंटेम्प्चुअस। तो काबीना कितनी सस्टेनेबल आपको दिखाई दे रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी भी लंदन जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने, जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करने के लिए। डू यू सी दिस बीइंग सस्टेनेबल? पहले तो जरा चेक कर लें कि बिलावल साहब मियां साहब को ही मिलेंगे या और भी किसी को मिलेंगे, तो अभी देख लेते हैं। अभी तफसीलात आएंगी उनकी मुलाकातों की। हो सकता है उनकी मुलाकातों की फौरी तफसील ना आए और कुछ अर्से बाद आए। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में जिस तरह से इस वक्त मामला जा रहे हैं। और उसके बाद जहां तक काबीना का ये ताल्लुक है, ये मुल्क इस तरह से चल ही नहीं सकता। देखें यहाँ कितनी बड़ी डिवीजन है। आज काबीना ने हलफ उठाया है, डॉलर जो है वो ₹2.5 महंगा हो गया। जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो 250 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे गिर गई। तो आपकी सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं है। इस काबीना को रोजाना पता नहीं है कि इन्होंने कल होना है या नहीं होना। तो मुझे तो समझ नहीं है कि ये मुल्क किस तरह, कितने महीने या कितने हफ्ते यूं चलाया जा सकता है। प्रैक्टिकली मुल्क में इस वक्त कई महीनों से कोई हुकूमत नहीं है और आगे भी इस हुकूमत के ये हुकूमत ना होने जैसी हुकूमत है। तो जब तक इलेक्शंस नहीं हो और एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं आएगी, ये मुल्क एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव तो अगर आपको चौधरी साहब पता है कि किससे मिलने जा रहे हैं बिलावल साहब, तो जरूर हमें भी आगाह कीजिए, अंदिया दे दीजिए। लेकिन मौलाना साहब की लाइन यकदम तब्दील होती है, आपको क्यों दिखाई दे रही है? फौरी इलेक्शंस का कह रहे हैं, खान साहब की लाइन पे ही आते दिखाई दे रहे हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि मौलाना के बयान जो है वो बिल्कुल सही है और उनको अगर उन्होंने इस बयान में कोई उनको आपस, एक तो है ना कि इनका आपस में एक इस वक्त लूट मार का मसला चल रहा है कि जैसे डाकू जो होते हैं जब लूट कर लेते हैं तो उसके बाद उनमें आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो वो भी एक वजह चल रही है और हमेशा इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन खैर कतई नजर उसको फिलहाल अलहदा रख देते हैं। मेरा ख्याल है अगर मौलाना का अगर प्योरली पोलिटिकल सेंस में देखा जाए तो उनके बयान जो है उसमें वो दुरुस्त है और वो हालात को सही रीड कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये मुल्क इस तरह से चल नहीं सकता और इस तरह की जो किराए की काबीना है उसके ऊपर आप कोई फैसला नहीं कर सकेंगे और इसलिए इस मुल्क को बचाने के लिए जरूरी है कि हम इलेक्शंस के दौरान। मगर खान साहब जो अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से वो गलत थी, इस्टेब्लिशमेंट ने कराई, जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो है वो भी गलत था। ये गलतियाँ इक़्तिदार से उतर जाने के बाद ही क्यों याद आती हैं सारी, या फिर मौके को देख के फैसले तब्दील हो रहे हैं? अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो फाइज ईसा साहब बनने जा रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हजारों फैसले आप करते हैं, कोई फैसले तो गलत भी हो जाते हैं और ये फैसला भी फ्रेंकली जो एविडेंस के हवाले से आया था, सिर्फ तरीक़ाकार का इशू था
जैसे मैंने कल भी कहा कि मेरी राय ये थी कि हमें इसमें बार एसोसिएशंस को पार्टी बनना चाहिए हुकूमत के बजाय, और वो बार जो है वो उसके देखे फैक्ट्स और जो भी हैं चीज़ें। हुकूमत जब पार्टी बनती है तो उसकी इंटरप्रिटेशन गलत शुरू हो जाती है। अदरवाइज तो देखिए सही है, अगर किसी के खिलाफ शिकायत आई है तो उसको इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए और उसमें चलना चाहिए। सिर्फ ये कि गवर्नमेंट के बजाय अगर बार एसोसिएशन नहीं, मगर सर रेफरेंस वजीर आजम की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पुश किया, ना कि वजीर कानून ने। वजीर आजम ने समरी अप्रूव की, सदर को वजीर आजम ने मशवरा दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का। आप अपने मातहत पे जिम्मेदारी डालेंगे और मलबा पूरा उन पे दिया जाएगा, मुबर्रा खुद होने की कोशिश करेंगे, तो ये तो सही नहीं है। नहीं, अखलाकी तौर पे तो देखिए 100% जिम्मेदारी लॉ मिनिस्टर की ना। इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर को तो जो कैबिनेट मिनिस्टर ने कहना है उसने उस पर रिलाई करना है। और मैं तो हैरान हूँ कि फरोग कैसे भाग रहे हैं आप इस बात से, क्योंकि आपने देखा डॉक्टर शीरी मजारी ने भी, असद उमर ने भी, तमाम लोगों ने अब ये बात उनको रिमाइंड कराई है कि सबसे आपने ही कीन थे और आपने ही किया था। आप देखें ना, इमरान खान को तो नहीं पता कि प्रोसीजर क्या है, कौन सुनेगा, रेफरेंस फाइल कैसे होता है, उसके खिलाफ एविडेंस एवेल्युएट करना है, वो क्या एविडेंस है। उनको आपने जाके कहा सर ये बड़ा सीरियस इशू है, यहाँ पे ये एविडेंस है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो पीएम क्या कहेगा? इन्वेस्टिगेट नहीं होना चाहिए। जाहिर उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जिम्मेदारी तो 100% लॉ मिनिस्टर